सन 1812 की बात है। नेपोलियन बोनापार्ट उस समय यूरोप का सबसे ताकतवर शासक था। उसने कई देशों को जीत लिया था, जैसे इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, और अब उसकी नजर रूस पर थी। उसे लगता था कि रूस को अगर हरा दिया तो पूरा यूरोप उसके अधीन हो जाएगा। नेपोलियन ने 6 लाख से अधिक सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की, जिसे ग्रांड आर्मी कहा जाता था। यह सेना बहुत ही अनुशासित और शक्तिशाली थी। जून 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला कर दिया। शुरुआत में उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ी और मॉस्को तक पहुंच गई, लेकिन रूसियों ने एक चाल चली। वे पीछे हटते गए और अपने शहरों को जला दिया, ताकि फ्रांसीसी सेना को खाना और पानी और आराम न मिल सके। इसे स्कॉस्ट अर्थ पॉलिसी कहते हैं। जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचा तो उम्मीद थी कि रूस आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन रूसी सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम ने हार नहीं मानी। मॉस्को जल रहा था और वहां रहने की कोई सुविधा नहीं थी, और नेपोलियन की सेना भी थक चुकी थी और ठंड शुरू होने वाली थी। नेपोलियन बोनापार्ट का राशन भी खत्म हो रहा था। इसके बाद रूस में बहुत कठोर सर्दी पड़ना शुरू हो गई। बर्फबारी, भूख, ठंड और बीमारियों ने फ्रांसीसी सेना को तोड़ दिया। रास्ते में रूसी सैनिकों और किसानों ने भी हमला किया। लाखों सैनिक मारे गए और लाखों सैनिक ठंड में जम गए। जो बचे थे बहुत बुरी हालत में फ्रांस लौटे। नेपोलियन ने यह हार इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य भूलों में से गिना जाता है। उसने मौसम और रूस की रणनीति को कम आंका। इस हार के बाद नेपोलियन की ताकत कमजोर हो गई और कुछ ही सालों में उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी।